चंद्रगुप्त मौर्य के लेजेंडरी बेटे की। आप जानते हैं, हर कोई चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में बात करता है, लेकिन बिंदुसार, वह दो जायंट्स के बीच सैंडविच्ड एक अनसंग हीरो की तरह है। तो बिंदुसार का जन्म लगभग 320 बीसीई में हुआ था, ठीक उसी समय जब मौर्य साम्राज्य बूमिंग था। उनके पिता चंद्रगुप्त ने अभी अभी भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की थी। लेकिन यहां ट्विस्ट है, चंद्रगुप्त ने यह सब कुछ छोड़कर एक जैन मंक बनने का फैसला किया और युवा बिंदुसार को थ्रोन सौंप दिया। अब इमेजिन करो कि आप बिंदुसार के शूज में हैं। उनके पास यह मैसिव एम्पायर चलाने के लिए है जो हिमालय से लेकर भारत के लगभग साउदर्न टिप तक फैला हुआ है। नो प्रेशर, राइट? लेकिन बिंदुसार सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं थे। उन्होंने एम्पायर को और भी आगे बढ़ाया, कलिंगा और कुछ साउदर्न स्टेट्स को छोड़कर लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया। उन्हें अमित्रघाता के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। प्रिटी इंटेंस निकनेम इफ यू आस्क मी। बिंदुसार ग्रीक कल्चर के भी फैन थे। उनके कोर्ट में डीमक्यूस जैसे ग्रीक एम्बेसडर्स थे और उन्होंने उन इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रांग रखा। लेकिन जो बात वाकई स्टैंड आउट करती है वह यह है कि उन्होंने एम्पायर को यूनाइटेड कैसे रखा। विद्रोह, पॉलिटिकल ड्रामा और फैमिली राइवलरीज थीं, खासकर उनके बेटों अशोक और सुसीमा के बीच। उन सब के बावजूद बिंदुसार ने 272 बीसीई के आसपास अपनी मृत्यु तक चीजों को संभाले रखा। उनके बाद अशोक ने पदभार संभाला और एक लेजेंड बन गए। लेकिन चलो भूले नहीं, बिंदुसार वह ग्लू थे जिसने मौर्य साम्राज्य को अपने पीक पर बनाए रखा। ये बिंदुसार की पूरी कहानी है, हिस्ट्री के अंडररेटेड एम्परर। अगर आपको यह पसंद